हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आशुतोष राय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पाठशाला, जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होती है बिल्कुल सिंपल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टाइम मेंटेनेंस का एक ज़बरदस्त शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट भी सीखेंगे, यानी एक तीर से दो निशाने। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन है सी। देखिए, सभी क्वेश्चन फिलिंग ब्लैंक के रूप में है और हमें टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब क्या उसका सही टेंस होगा वो हमें फिल करना है, उसके अनुसार वर्ब हमें फिल करना है। क्वेश्चन है शी ब्लैंक अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हिम। जैसा कि हम पहले प्रैक्टिस सेशन में भी आप लोग सीख गए होंगे, कुछ इसमें भी सीखेंगे। देखिए, अगर पैरेललिज्म का कंसेप्ट होता है कि दो, अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं और एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा। दूसरा भी एक पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। तभी ना एक 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 देखिए, एक एक्शन एक टाइम पे हुआ है और दूसरा एक्शन भी उसी टाइम पे हुआ है, तो दूसरा एक्शन एक पास्ट में हुआ है तो दूसरा भी पास्ट में ही होना चाहिए। दोनों एक ही टाइम पे हुए हैं तो दोनों एक ही काल में, एक ही टाइम पे, एक ही मतलब एक ही टेंस में होनी चाहिए, पास्ट में। और एक होता है, और एक और भाषा में इसे अलग तरीके से हम कह सकते हैं, इंटरप्टेड एक्शन होता है। जैसे कि एक कार्य हो रहा है, उसको उल्टा कुछ कुछ कार्य हो गया अचानक, उसको उल्टा कोई कार्य हो गया उसी टाइम पे। जैसे कि देखिए क्या है कि जैसे कि लिखा है, देखिए ऑप्शन में क्या है, राइट का मतलब लिखना का ही है कि ही, मतलब वो लेटर लिख रहा था व्हेन आई कॉल्ड हिम, मतलब लगभग जब मैंने उसे बुलाया, मतलब वो लेटर लिख रहा था तब मैंने उसे बुलाया। मतलब इंटरप्टिंग एक्शन, जहाँ भी इंटरप्टिंग एक्शन होते हैं पास्ट में ही होता है, हमेशा ये एक्शन पास्ट में ही होते हैं और दोनों पास्ट में होते हैं। समझ गए? इंटरप्टिंग एक्शन पास्ट में ही होंगे दोनों। तो क्या हो जाएगा, ही ब्लैंक अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हिम। मैंने जब उसे बुलाया वह लेटर लिख लिख रहा था। जब मैंने उसे बुलाया वो लेटर लिख रहा था। तो बी हो जाएगा ऑप्शन, वाज राइटिंग, क्योंकि ही के साथ वाज लगेगा। उस टाइम वो कार्य कर रहा था, तो वाज राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वी ब्लैंक दिस मूवी ऑलरेडी। आप लोगों को हम बताए थे कुछ वर्ड, जैसे कि देखिए वर्ड जिसे ये सभी वर्ड हैं कार्य की पूर्णता को बताते हैं। कार्य पूर्ण हो चुका है, एक्शन एंड हो चुका है। जैसे ऑलरेडी है, रिसेंटली है, टिल नाउ है, टिल नाउ, रिसेंटली, ऑल भी है, सो फॉर। ये सभी जब और वर्ड आ जाते हैं तो हम लोग इन्हें परफेक्ट में यूज करते हैं। ये सभी वर्ड को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, यानी कि कार्य की पूर्णता, मतलब जब परफेक्ट टेंस हम कब लगाते हैं, जब कार्य कंप्लीट हो चुका हो। ये सभी वर्ड कंप्लीट बताते हैं कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट क्या, हम लोगों ने ये मूवी पहले ही देख चुकी हैं, पहले ही देख लिया है, मतलब वो कार्य हो चुका है। तो वी परफेक्ट हैव सीन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। आई होप आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, यानी कि आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द ट्रेन ब्लैंक एट 6 PM। द ट्रेन ब्लैंक एट 6 PM, मतलब बता रहा है लगभग कि देखिए यहाँ पे क्या है, अराइव मतलब पहुँचने का है, कि आने का मतलब ट्रेन ट्रेन आने का। तो देखिए क्या होता है, हम बता रहे हैं ट्रेन 6 PM पे आती है, मतलब ट्रेन चलती है तो रोज आती होगी, 6 PM पे आती हैं ट्रेन। आती है मतलब रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन किस टेंस में हम लोग यूज करते हैं, कल ने पहले पहले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि रेगुलर एक्शन है, जैसे कि रेगुलर रेगुलर एक्शन है, हैबी हैबिचुअल एक्शन है। ये सभी ये सभी इंडेफिनिट में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं ये सब।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ट्रेन सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, V5, V1 प्लस ACS उसे V5 कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, ट्रेन 6 बजे, शाम को 6 बजे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक दिस स्कूल सिंस 2019, 2019, वह 2019 से, सी मतलब क्या है, वो बता रहे हैं कि सिंस 2019 से, मतलब सिंस, देखिए सिंस किस टेंस में आते हैं, हम बताए थे कि सिंस या जो फॉर होता है वो किस टेंस में आते हैं, सिंस या फॉर आता है, परफेक्ट में भी आ सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ कार्य हुआ है कुछ नहीं, मतलब कुछ कार्य हो चुका है, पास्ट के मतलब पास्ट में से कार्य शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वहाँ पे। जो कार्य पास्ट की इस एक पॉइंट से शुरू हुआ है, अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मतलब कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा, यानी कि कार्य हो रहा है, अभी भी चल रहा है, पास्ट के सिंस या फॉर 2000, वह 2019 से, क्या है ऑप्शन में, टीचिंग का मतलब पढ़ाने का ही सेंस है, वो 2019 से पढ़ा रही है, इस स्कूल में वो 2019 से पढ़ा रही है, यानी कि सी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन है आई ब्लैंक अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मतलब अगले महीने, ये क्या दिखा रहे हैं हमें, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, ये किस, इस ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ, न्यू जॉब मतलब वो अगले, ऑप्शन में क्या है, स्टार्ट का मतलब शुरू करने का, तो मतलब क्या है, वो फ्यूचर में नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, वो फ्यूचर में नया नया जॉब स्टार्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर विल ही, ऑप्शन फ्यूचर मतलब वो फ्यूचर होगा, विल या सेल, यानी कि ऑप्शन बी, आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। विल की जगह पर सेल भी हो सकता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल सेल को, विल सेल सब मतलब आई के साथ भी विल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे इंटरप्टिंग एक्शन होते हैं, कि एक कार्य हो रहा है, दूसरा कार्य उसमें मतलब उसी टाइम में दूसरा कार्य हुआ, दूसरा एक्शन हुआ, इंटरप्ट कर रहा है मतलब उसके विपरीत हो रहा है, उसको एकदम उल्टा अपोजिट है वो एक्शन, उसमें इंटरप्ट कर रहा है, या और एक और एक तरीके से और समझ सकते हैं कि दो हैं, पास्ट में ही है, ये भी पास्ट में है, दोनों पास्ट में ही रहेंगे, यानी कि लाइट, लाइट जाने का कार्य पास्ट में हुआ है, तो उसी टाइम पर दूसरा भी कार्य हो रहा होगा। पैरेललिज्म में ही ना कहता है कि एक कार्य हुआ है उसी टाइम पर दूसरा कार्य दूसरा कार्य भी उसी टाइम पर होगा। लाइट पास्ट में गई है तो पास्ट में ही मतलब डांस भी कर रहे होंगे पास्ट में, तो दे वर डांसिंग व्हेन द लाइट वेंट आउट, वह डांस कर रहे थे जब लाइट चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ही ब्लैंक हिज लंच बिफोर द बेल रैंग। जैसे कि हम लोगों ने बताया, हमने कल पढ़ा था, देखिए दो 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 चीज़ें पढ़ी थी, आज भी पढ़ लेते हैं, आज भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो टाइम है ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट अभी चल रहा है, प्रेजेंट से थोड़ा पहले होता है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और जो उससे भी पहले जो एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट होता है, ये पास्ट परफेक्ट होता है, यानी कि जो देखिए पास्ट में जो सबसे पहले कार्य हो चुका है, जो पास्ट में पहले हुआ है, मतलब इधर से आएंगे, देखिए प्रेजेंट है तो हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन इधर से जब चलेंगे तो ये पहले पड़ेगा, ये पास्ट परफेक्ट पहले पड़ेगा, यानी कि जो कार्य पहले हुआ है वह पहले आएगा, मतलब जो कार्य पहले हुआ है वो पहले, जो कार्य पहले जो मतलब जो कार्य पहले हो गया है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो कार्य उसके बाद हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और एक ट्रिक बताए थे हम लोग, जैसे कि अगर देखिए बिफोर या आफ्टर आते हैं, अगर अलग अलग भी टेंस में आ सकते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी आते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, ट्रिक बताए थे हम, जैसे कि बिफोर, देखिए जैसे बिफोर से अगर जुड़ा है, दो क्लॉज, जो क्लॉज बिफोर से जुड़ा होते हैं या आफ्टर से जुड़े होते हैं, बिफोर से या आफ्टर से, देखिए बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, हमें परफेक्ट, परफेक्ट से मतलब है, एक चीज़ याद रखिएगा, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, हैड को दिमाग में रखिएगा कि बिफोर पहले, यानी कि हैड वाला सेंटेंस पहले आएगा, यानी परफेक्ट पहले आएगा, और जो सिंपल पास्ट होगा यानी कि वो बाद में आएगा, V2 बाद में आएगा। आफ्टर मतलब होता है बाद में, यानी कि हैड क्या होगा, हैड बाद में आएगा, यानी परफेक्ट
परफेक्ट बाद में आएगा और जो V2 है वो पहले आएगा। यही ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे बिफोर बिफोर यानी कि हाइड वाला पहले आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड वाला पहले, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही एक ट्रिक से भी आप एकदम खट मतलब एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा, आप कर लोगे। और उस तरीके से देखना चाहते हो कि जैसे कि मतलब जो कार्य पहले हुआ है वो पहले मतलब पास्ट परफेक्ट में होगा, उसके बाद हुए पास्ट इंडेफिनिट में होगा। देखिए क्या है, ही ब्लैंक हिज लंच बिफोर द बेल रैंग, मतलब घंटी बजने से पहले, घंटी बजी है बाद में, उसके पहले उसने लंच कर लिया है। घंटी बजी है बाद में, उसके पहले उसने लंच कर लिया है। लंच करने का एक्शन पहले हुआ है, यानी वो पास्ट परफेक्ट में होगा। उसके बाद जो हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ऑप्शन सी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, सी ब्लैंक टू कनाडा लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम हो गया है। ये क्या हो गया, ये पास्ट स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम अगर दे दिया होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट स्पेसिफिक टाइम दे दिया है तो एकदम मतलब आप एक वर्ड से कुछ नहीं सेंस निकालना है, बस ऑब्जर्व करना है एक वर्ड, उसी से आप लोग कर लोगे। पास्ट स्पेसिफिक टाइम यानी कि होगा पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 यानी कि वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर ऑलवेज ब्लैंक दिस सॉरी माई ब्रदर ऑलवेज ब्लैंक दिस बाइक टू स्कूल। ऑप्शन में क्या है, राइड मतलब जाने का, मतलब चला के, बाइक चला के मतलब जाता है, जाने का ही है। देखिए हम बताए थे कुछ, बस आप ऑब्जर्व करिए, कुछ वर्ड होते हैं जिनसे आप पकड़ लोगे कौन सा टेंस है। जैसे कि हम बताए थे कि ऑलवेज, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, एवरीडे हो गया, समटाइम्स हो गया। ये क्या दिखा रहे हैं, ये रेगुलर एक्शन को दिखाते हैं, वो कार्य बार बार होता है, तो इनका इन सभी का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये सभी वर्ड जो होते हैं अगर आ जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। इन सभी का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज आ गया है। आप बता भी रहे हैं कि मतलब रेगुलर एक्शन को बता रहे हैं, मतलब वो बाइक से स्कूल जाता है, मतलब वो जाता है, रेगुलर जाता है बाइक से। तो माई ब्रदर ऑलवेज, ब्रदर्स माई ब्रदर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, राइड्स, माई ब्रदर ऑलवेज राइड्स हिज बाइक टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ब्लैंक द मार्च दे ब्लैंक द मैच फॉर एन आवर। ऑप्शन में क्या है, प्ले का मतलब खेलने का है। मतलब उन लोगों ने एक घंटे, उन लोगों ने 1 घंटे तक क्रिकेट खेला, 1 घंटे तक क्रिकेट खेला, यानी कि 1 घंटे तक क्रिकेट खेला। मतलब कि ना सॉरी उन लोगों ने वे लोग 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर एन आवर, 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कुछ कार्य हुआ है अभी पास, मतलब 1 घंटे पहले से वो खेल रहे हैं, 1 घंटे पहले कार्य चालू हो गया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। और पिछले पास्ट में चालू हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। और देखिए सिंस और फॉर का भी हम जान लेते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ लगते हैं। देखिए जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, मतलब अवधि बताएगा ना, ये निश्चित समय नहीं बताएगा कब से कार्य हुआ है। आपको पता चल रहा है कि कितने बजे चालू हुआ है, कब चालू हुआ है, बस बता रहे हैं कि 1 घंटे से, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताता है। और जो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, जैसे कि वो बताएगा कि 10 बजे से खेल रहे हैं, कि मंडे से खेल रहे हैं, कि संडे से खेल रहे हैं, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक द फेस्टिवल एवरी ईयर। अब देखिए हो गया फेस्टिवल, एवरी एवरी मतलब हमेशा रेगुलर एक्शन हो रहा है। रेगुलर एक्शन कब में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। आप त्यौहार कब मनाते हो, एक साल थोड़ी मनाते हो, हर साल मनाते हो त्यौहार। तो वी सेलिब्रेट, वी प्लूरल है तो यहाँ V1 आएगा, ये V5 नहीं आएगा, तो वी सेलिब्रेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए भी आ गए, एग्जाम में भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई ब्लैंक टीवी व्हेन यू नॉक्ड, मैं टीवी देख रहा था जब तुमने नॉक किया। मैं
जब तुमने नॉक किया था, जब तुमने नॉक किया मतलब उसने पास्ट में नॉक किया है, तो पास्ट में ही ना टीवी देख रहा होगा। आई ब्लैंक टीवी व्हेन यू नॉक्ड, मतलब तुमने तुमने उसने पास्ट में नॉक किया है तो पास्ट में ही टीवी देख रहा होगा। तो आई वॉज वाचिंग टीवी, पास्ट में टीवी पास्ट में होगा, आई वॉज वाचिंग टीवी व्हेन यू नॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन ब्लैंक आउटसाइड नाउ। अब देखिए नाउ जो है, नाउ क्या बताता है, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन गोइंग एक्शन, प्रेजेंट ऑन गोइंग एक्शन को बताता है। ऑन गोइंग मतलब वो कार्य चल रहा है प्रेजेंट में, नाउ मतलब अभी अभी, मतलब वो चिल्ड्रन प्ले मतलब अभी खेल रहे हैं बाहर, मतलब द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मतलब अभी कार्य चल रहा है, कंटिन्यूअस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दे ब्लैंक द होमवर्क बाई 9 PM, तो मतलब बाई 9 PM मतलब 9 बजे तक, 9 बजे तक मतलब क्या 9 बजे तक वो होमवर्क कर लेंगे 9 बजे तक। अभी अभी हुआ नहीं है, वो 9 बजे तक कर लेंगे, यानी फ्यूचर में करेंगे। अब फ्यूचर में वो कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, 9 बजे तक दिया टाइम हो, उस टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा होमवर्क, तो फ्यूचर परफेक्ट तो मतलब क्या हो जाएगा, दे विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई ब्लैंक दिस फोन फॉर 2 years, आई ब्लैंक आई ब्लैंक दिस फॉर 2 years क्या बता रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, यानी 2 सालों से मैं इस फ़ोन को क्या, ऑप्शन में क्या है यूज, मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब 2 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि 2 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, मतलब मैं 2 सालों से इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब 2 सालों से मैंने इस फ़ोन का 2 साल इस्तेमाल किया या कर रहा हूँ, तो फ्यूचर परफेक्ट मैंने 2 साल तक इस फ़ोन का इस्तेमाल किया। फ्यूचर फ्यूचर नहीं सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने 2 सालों तक इस फ़ोन का इस्तेमाल किया। अगर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता तो वो भी हो सकता, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो परफेक्ट होगा। सिंस या फॉर परफेक्ट में आते हैं, याद रखिएगा, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ही ब्लैंक इन दिस कंपनी फॉर 5 year, देखिए फिर आ गया फॉर 5 year, मतलब क्या है, फॉर 5 year मतलब उसने वो 10 सालों से मतलब 10 साल तक कंपनी में काम किया है, वो 10 सालों तक इस कंपनी में काम कर चुका है, किया है, वो 10 सालों तक इस कंपनी में कार्य कर चुका है। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ही नहीं तो परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब उसने 10 सालों तक कार्य कर, फॉर, तो फॉर बता रहे हैं पीरियड, मतलब वो कार्य शुरू हो चुका है पास्ट के, अभी भी चल रहा है या खत्म हो चुका है, सिंपल है, समझिए एक बार और से। ही ब्लैंक इन दिस कंपनी फॉर 5 years मतलब वो 10 सालों से इस कंपनी में 10 सालों तक इस कंपनी में कार्य कर चुका है या कार्य कर रहा है। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, यानी कि देखिए लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट होगा, मतलब 10 सालों तक इस कंपनी में कार्य कर चुका है, ठीक, हैज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द शॉप ओ सॉरी क्या है यहाँ पे, द शॉप द शॉप ब्लैंक एट 10 PM, मतलब क्या होती है, दुकान 10 बजे खुलती हैं, 10 PM दुकान क्या होती है, 10 बजे खुलती हैं। ऑप्शन में क्या है, ओपन मतलब खुलने का ही है, तो आप सेंस करो कि इससे कि क्या हो सकता है, मतलब 10 बजे क्या होती है, 10 बजे दुकान खुलती हैं, रेगुलर एक्शन है, तो ऑप्शन ए होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रेगुलर एक्शन हमेशा दुकान खुलती है ना, दुकान तो रोज खुलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रेगुलरली, अब देखिए रेगुलरली यानी कि रेगुलर एक्शन को रेगुलरली आ गया, रेगुलर एक्शन किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, V1, आई गो, मैं हमेशा, मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब मैं रेगुलर जाता हूँ जिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक टू लंदन बाई बाई नाउ, वे अभी तक, लंदन अभी, नाउ मतलब अभी तक, वे अभी, बाई नाउ मतलब अभी तक लंदन, क्या अभी तक पहुंच गए होंगे, विल अभी तक लंदन पहुंच गए होंगे, यानी परफेक्ट,
फ्यूचर परफेक्ट का सेंस दे रहा है, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या साइल प्लस हैज, विल या साइल प्लस हैव प्लस V3। तो परफेक्ट मतलब अभी तक वे लंदन पहुंच गए होंगे, अभी तक लंदन पहुंच गए होंगे, यानी परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट। दे विल हैव रीच्ड टू लंदन बाय नाउ, यानी फ्यूचर में वो कार्य कंप्लीट, मतलब उस जिस जो टाइम दिया है उस टाइम तक वो कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, अभी तक वो पहुंच चुके होंगे, तो परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ही ब्लैंक एट दिस हॉस्पिटल बिफोर मूविंग एब्रोड। बिफोर मूविंग एब्रोड, वह जाने से पहले, बिफोर मूविंग एब्रोड मतलब वो जाने से पहले, मतलब वो गई है, जो आप देखिए सी ब्लैंक एट दिस हॉस्पिटल बिफोर मूविंग एब्रोड, मतलब वो जाने से पहले यहाँ क्या, मतलब वो गई है बाद में। अब पहले जो पहले देखिए आप, हम बताए थे कि प्रेजेंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, या पास्ट परफेक्ट है। तो वो जो कार्य पहले हुआ होगा वो पास्ट में होता है। जो कार्य पहले जो 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 कार्य पहले हुआ है वो पास्ट क्या होगा, जो का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे मूव्ड होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मूव्ड, यहाँ पे होना चाहिए मूव्ड, बिफोर मूव्ड होगा, यानी कि वो जाने से पहले यहाँ पर कार्य कर चुकी थी। बिफोर विदेश जाने से पहले, विदेश जाने से पहले यानी कि हम बता सकते हैं कि होते बिफोर मतलब हैड पहले आएगा, यानी कि ही हैड वर्कड, सी हैड वर्कड, सी हैड वर्कड। यहाँ पे हैज को हैड कर लीजिए, एसी को मार दीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई ब्लैंक माई की, आई कॉन्ट, आई ब्लैंक माई, आई ब्लैंक माई की, आई कॉन्ट फाइंड। मैं उसे, मैंने अपना की खो दिया, मैं उसे नहीं, मैंने अपना की खो दिया है, आई कॉन्ट मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, आई कॉन्ट फाइंड देम। मैंने अपने चाबियाँ खो दी है, मैं उसे नहीं खोज पा रहा हूँ, मैं नहीं उसे खोज पा रहा हूँ। यानी कि खो दिया है मतलब वो पहले ही खो चुका है, जिस टाइम पे वो बोल रहा है उसे पहले ही खो चुका है, यानी कि जो कार्य पहले ही हो चुका है, आपको टाइम नहीं दिया है स्पेसिफिक, तो परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर टाइम स्पेसिफिक टाइम दे दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है और कार्य पहले हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लॉस्ट V3, आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई कॉन्ट फाइंड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द डॉग ब्लैंक एट द स्ट्रेंजर यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे क्या है, एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। अब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम कब होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 मतलब बार्कड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक द प्रोजेक्ट व्हेन आई मेट हिम, मतलब क्या होगा व्हेन आई मेट हिम। देखिए अब क्या है, अब बताए नहीं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये जो ये पास्ट में हुआ है तो वो भी पास्ट में होगा, ये जब हुआ है तो पैरेललिज्म बताता है कि ये जब हुआ है तब भी दूसरा एक्शन भी उसी टाइम पे हुआ होगा, और दोनों टाइम पे, मतलब जब मैं उसे मिला वो जब मैं मिला, वो क्या प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा, मतलब पूरा कर रहा था। जब मैं उससे मिला वो प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था। जब आप मिले हो उससे तो उसी टाइम पर भी वो कार्य कर रहा था, आप वही बताना चाहते हो, तो मतलब पास्ट में मिले हो तो पास्ट में ही होगा वो भी, तो आज कंप्लीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सी ऑलवेज ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब रेगुलर है, वो रेगुलर एक्शन बताते हैं, वो हमेशा सुबह में क्या है, वेक वेक कहीं मतलब उठने का, वो हमेशा सुबह में उठती हैं, वो सुबह में हमेशा जल्दी उठती हैं, वो सुबह में हमेशा जल्दी उठती हैं, यानी कि उसकी हैबिट को रेगुलर एक्शन है ये, रेगुलर हैं, रेगुलर हैं या हैबिट हैं। तो हैबिट रेगुलर किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ऑलवेज देखिए हम तो भूल ही गए थे, ऑलवेज हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ही। तो सी के साथ क्या लगेगा, V5, सी ऑलवेज वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आई ब्लैंक फ्रॉम अ कोल्ड, आई ब्लैंक फ्रॉम अ कोल्ड
सिंस मंडे। सफ़र मतलब सफ़र कर रहा हूँ, बीमार हूँ, मतलब मुझे सर्दी हो गई है, मैं सर्दी से सफ़र कर रहा हूँ मंडे से, मैं झेल रहा हूँ मंडे से, सिंस मंडे। मतलब वो बता रहा है कि कुछ कार्य, सिंस का प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो कार्य अभी चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, मतलब वह मंडे मंडे से उसे सर्दी हुई है, सर्दी को झेल रहा है। ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, मतलब मंडे से कुछ कर रहा है। हम सिंस देखिए, सिंस क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये बात याद रखिएगा। तो आई हैव बीन सफरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन सफरिंग। क्वेश्चन होते हैं यहीं पे ख़त्म। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन? अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या आपका रिवीजन स्ट्रांग हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए, 25 में से कितने सही हुए। और हाँ, ऐसे ही ग्रामर और अन्य सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट और कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है एग्ज़ाम का असली कंटेंट, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।